बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं बहैसियत सेनेट के रुकन के जून की 3 तारीख़ को यहाँ पर अपनी गुजारिशात करते हुए कि मुझे 24 और 25 की मई की दरमियानी शब को पंजाब की पुलिस ने बग़ैर किसी वारंट के मेरे घर को सीढ़ी लगाकर मेरे कमरे के दरवाज़े को तोड़कर वो दाखिल हुए और बाद में पता चला कि जो शख्स डीएसपी था उसने नकाब ओढ़ा हुआ था और न सिर्फ उन्होंने ख़वातीन की बेहुरमती की, गालम गलोच किया, धक्के दिए, मुझे वहाँ से गिरफ़्तार किया और जाके उन्होंने पुलिस लाइंस के अंदर बंद कर दिया। मेरी अहलिया लाहौर हाई कोर्ट के दरवाज़े पे पहुँची और चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट ने इस गैर कानूनी, गैर अखलाकी और गैर आइनी कार्रवाई का नोटिस लिया और मेरी रिहाई का हुक्म दिया। आपने यहाँ पर मेहरबानी फरमाई कि आपने भी यहाँ से तलबी का नोटिस जो है वो जारी कर दिया। उस रोज़ मैं ये समझा था कि मेरी कुर्बानी सेनेट के तमाम अरकान को हिफाजत फराहम कर देगी, लेकिन ये अलमनाक कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई और इस ईवान बाला के मुअज़्ज़ज़ रुकन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब के घर वारंट लेकर सर्च के लिए गए, घर में दाखिल हुए। कोई पुलिस, लेडीज़ पुलिस उनके हमरा नहीं थी और जो खौफ व दहशत एक एहलकार ने वहाँ घर के अंदर फैलाई, जहाँ पर 2 मासूम बच्चियाँ थीं और मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट की अहलिया थीं, उसने कोई कसर नहीं उठा रखी। मेरा पहला सवाल तो ये है कि क्या ज़रूरत पेश आई थी कि चेयरमैन सेनेट को बताए बगैर ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया था कि यहाँ से नोटिस दिए बगैर एफआईए जाकर वहाँ पर हमलावर होता है और उससे बरामद क्या करना है? आप उससे सिर्फ लैपटॉप चाहते हैं, टेलीफोन चाहते हैं, ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। पहले आपने कोई चार्ज फ्रेम किया, कोई नोटिस जारी किया? क्या मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट ने आपको इनकार किया आने से? क्या आपने कोई सम्मन तलब किए, सम्मन जारी किए और उन्हें तलब करके चीज़ों से पूछा? ऐसे कोई इक़दामात नहीं किए गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो रूटीन के कवायद और ज़वाबित हैं उन्हें भी नज़रअंदाज करके महज खौफज़दा करने के लिए, महज परेशान करने के लिए, महज कि जिस जद्दोजहद को मुअज़्ज़ज़ रुकन सेनेट लेकर चल रहा है, हकीकी आज़ादी की जिस जद्दोजहद को लेकर चल रहा है, उसके रास्ते को खोटा करने के लिए ये रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। मैं शदीद तरीन अल्फाज में इसकी मज़म्मत करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि यानी इसका अजाला होना चाहिए। यहाँ ट्रेजरी बेंचेस पे वज़राए कराम भी तशरीफ़ फरमा हैं और वो मुझे यानी मुअज़्ज़ज़ रुकन आज़म सवाती साहब से बात से अंदाज़ा हुआ कि लीडर ऑफ द हाउस ने इस ज़्यादती को एडमिट किया है और अगर ऐसा है तो मैं ये समझता हूँ कि किसी को, अगर मेरे केस में आपने कोई पेशरफ्त नहीं की, मैं भी सेनेट का रुकन था, कम से कम इसके ऊपर तो कोई पेशरफ्त कीजिए ताकि आइंदा के लिए ये किसी को
रुकावट पैदा हो सके कि अगर कोई गैर कानूनी काम करेगा तो उसका नतीजा भी उसे भुगतना पड़ेगा। महज ये कह देना कि इससे पहले फलां फलां और फलां के साथ भी ये हुआ था, ये नाकाफी है। वो दिन कब आएगा कि जब हम माजी के किस्से छेड़कर और मुस्तकबिल के अंदर ज्यादतियों का और जुल्म और जबर का जवाब पैदा करते रहेंगे। रज़ा रब्बानी साहब ने बहुत ही दकी गुफ्तगू यहाँ पर फरमाई है और मैं उनकी बहुत सारी बातों से इत्तफाक भी करता हूँ। लेकिन हुआ क्या है, इसके ऊपर ज़रा आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा। इस मुल्क के अंदर 9 अप्रैल तक एक लेजिटिमेट जायज़ हुकूमत कायम थी। आपको मालूम है कि इस मुल्क के अंदर एक साइफर के नतीजे में मुदाखलत की गई, साजिश हुई, अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हुई, सिंध हाउस इस्तेमाल हुआ, हमारे एलाइज को यहाँ से यानी उनके ऊपर भी दबाव डाला गया और जिसके नतीजे में रिजीम चेंज हुआ। जो मकासद रिजीम चेंज के बताए गए थे वो ये थे, बयान किया जाता था 3.5 बरस तक कि जनाब 2018 का इंतखाब ठीक नहीं हुआ, ये सिलेक्टेड है, ये नाहल है। ये यहाँ पर हर वक्त हर दूसरा रुकन ये बात यहाँ से हमें करता हुआ सुनाई देता था। और मईशत तबाह हो गई है, मुल्क डूब रहा है। मैं आज बजा तौर पर इस वक्त के जब ये जुल्म सितम ढाया जा रहा है और आज तक ढाया जा रहा है सियासी कारकुनान के साथ और जर्नलिज्म के अंदर सहाफ़ियों के साथ, मैं पाकिस्तान की तारीख में सुन तो रखा है, मैं जानता भी हूं, इससे पहले भी सियासी कारकुनान को बरहना करके तशद्दुद किया गया है। जिस 70 की दिहाई का जिक्र की गया, मुझे एक एक बात याद है उस वक्त की। लेकिन मैं आपसे ये जो अर्ज़ करना चाहता हूं कि हम भी इस मसले से निकलना चाहते हैं, लेकिन क्या दूसरी तरफ ये एहसास मौजूद है कि इस मसले से निकलने का रास्ता क्या है? जिस जगह पर आप मुल्क को ले आए हैं, ये जिस दलदल में यहाँ आकर 5.5 पौने 6 महीने के अंदर जिस दलदल के अंदर हम धंस चुके हैं, जहाँ पर आपकी मईशत बिल्कुल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, ज़ीरो है इस वक्त आपकी ग्रोथ। इस वक्त दुनिया के अंदर हमारे ऊपर कोई एतबार नहीं कर रहा है। आपने जिस IMF के मुआहदे को हमारे लिए ज़हर कातिल समझते थे, उसी को आपने इजाफा किया है और हासिल क्या किया? 1.17 बिलियन सिर्फ, और गड़ा आपने खोद रखा है $5 बिलियन का। उसमें 1.1 क्या करेगा? मैं ये सवाल कहता हूं, अगर इसका कोई हल तलाश करना चाहते हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त इज्जत और तौकीर दुनिया की बरादरी के अंदर मौजूद नहीं है। आपको सबसे पहले ट्रस्ट डिफिसिट को, जो बेएतबारी कायम हो गई है, उसको एतबार में तब्दील करना होगा। आपको मालूम है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान हकीकी आज़ादी की एक तहरीक चला रहे हैं। क्यों आपने आंखें बंद कर रखी हैं? क्यों आपने कान बंद कर रखे हैं? मुल्क और उसकी बहुत गालिब अक्सरियत उस तहरीक के साथ चल चुकी है और आप आंखें बंद किए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं है कि 51-52 जलसों ने, जिसके अंदर करोड़ों लोग शामिल हुए हैं, सिर्फ यही नहीं है, मैं आपको बताता हूं कि इस मुल्क के अंदर होने वाला हर इंतखाब, पैरामीटर क्या है? आप किस चीज को लिटमस टेस्ट समझते हैं? क्या जुलाई के अंदर पंजाब में होने वाले इंतखाबात को आप नहीं समझते कि बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कर दिया था? चारों शाने चित है इंपोर्टेड गवर्नमेंट, उसके बावजूद आप नहीं समझते। और नहीं समझते कि जी जो इंतखाब 9 सितंबर को होना थे 9 सीटों के ऊपर, उनको मुलतवी किया गया सिर्फ इसलिए कि शिकस्त फाश से दो चार हो रही थी, PMLN हर जगह के ऊपर, और उसको 16 अक्टूबर तक आप ले गए। क्या आप लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? सारी दुनिया को पता है कि इस वक्त आपकी पॉपुलैरिटी का क्या हाल है। अब मैं आखिर में मैं अपनी बातों को 2 मिनट के अंदर मुकम्मल करना चाहता हूं। जनाब चेयरमैन, मैं आपसे अर्ज करता हूं, देखिए सबको हौसला पैदा करना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूं,
सच बोलने का नहीं, सच सुनने का भी। इस हकीकत से कोई जाहिली आंखें बंद कर सकता होगा कि पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत क्या चाह रही है। आज आप इस मुल्क के अंदर इंतखाब की तारीख का ऐलान करें, इसलिए कि आप बिल्कुल फेल हो गए हैं, हर पहलू से फेल हो गए हैं। वरना यहां से पूरी काबीना उठ के और एक मफरूर और एक मुजरिम के सामने जाकर ना बैठे पाकिस्तान के मामलात को लेकर। और मैं ये रजा रब्बानी साहब को ही कोट करके कहना चाहता हूं, आपके 10 के 10 निकात के साथ हम इत्तफाक करेंगे, डायलॉग करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले इस बात को सामने लेकर आए कि इस मुल्क के अंदर साजिश हुई है। इस बात को सामने लेकर आए कि इस मुल्क के अंदर इंतखाबात की ज़रूरत है। अगर आप इंतखाब की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर नतीजा आपने देख लिया है। पीएम हाउस की जो ऑडियो लीक्स हुई हैं, क्या शर्मनाक है। मैं समझता हूं पीपल्स पार्टी क्यों चुप बैठी है, क्यों बात नहीं कर रही इसके ऊपर। सबके ऊपर अदम एतमाद किया है उन लीक्स के अंदर। एक सिर्फ खानदान बैठकर मुल्क के मामलात चलाने की कोशिश कर रहा है। 13 पार्टियां इस तरफ बैठी हुई। मैं सबके ज़मीर को अपील करता हूं कि क्या आप ये इनके बाजगुजार हैं, आप इनके गुलाम हैं? हम किसी के गुलाम नहीं हैं और आज़ादी की तहरीक अपने मंतकी अंजाम तो पहुंचेगी। हम हर डायलॉग, मुज़ाकरात, चार्टर फॉर डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, हर के ऊपर बात करेंगे। आज सबसे पहले आप इंतखाब की तारीख का ऐलान करें, इंशाअल्लाह ताला सब बातें बैठकर आपसे की जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस सर। जी, वजाहत कर दूं, जो रियाज साहब भाई हैं बड़े मोहतरम फरमाने लगे कि मेरी दफ़ा नहीं था और अब ये टेकअप किया गया और फिर ये भी फरमा दिया कि मैंने एडमिट कर लिया। मैं हाज़िर हूँ हर तरह की मामलात के लिए। मैंने उस टाइम पे भी चौधरी साहब चेयरमैन सेनेट को अल्लाह सुबह फ़ोन किया था। द मोमेंट मैंने टीवी ऑन किया, मैंने सीसीपीओ लाहौर को ख़ुद कॉल किया, आईजी पंजाब को कहा और उन्हें कहा कि आप तक मेरा पैगाम पहुंचाएं। और चेयरमैन साहब को मैंने कहा कि सर मैं इसको ख़ुद टेकअप कर रहा हूं। इस दफ़ा